Hello students, it is Vinod Acharya. Last time नाइन्थ क्लास के चैप्टर में हमने किसी वस्तु की गति को ग्राफ के द्वारा किस प्रकार दर्शाया जाता है वो हमने पढ़ा। हमने देखा था कि वस्तु जब दूरी और समय के बीच में ग्राफ बनता है तो वो कैसा होता है। अलग अलग स्थिति के लिए, समान चाल के लिए वो कैसा रहेगा, असमान चाल के लिए वो कैसा रहेगा। और दूरी और समय का जो ग्राफ है उससे हमें ये भी ज्ञात हो जाता था कि वस्तु की चाल की दूरी है। उसके बाद हमने ग्राफ जो बनाया था वो था वेग और समय का ग्राफ। वेग और समय ग्राफ हमने तीन तरह से किया था। जब वस्तु एक ग्राफ वो बनाया था कि जब वस्तु समान वेग से चल रही होती है। फिर दूसरी स्थिति थी कि जब वस्तु समान त्वरित वेग से चल रही हो, और तीसरा था जब वस्तु असमान त्वरित वेग से चल रही हो। और इस ग्राफ से हमें ये पता चला था कि जो वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल है, जितना वह ग्राफ क्षेत्रफल घेरता है वह वस्तु के विस्थापन को ज्ञात करता है, वह वस्तु के विस्थापन को दर्शाता है। तो इसी सीरीज में हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो ये है कि हमारे पास गति के तीन नियम है। हमारे पास गति के तीन नियम है, तीन समीकरण है। उनमें से जो पहला समीकरण हमारे पास है उसको बोलते हैं वेग समय संबंध। v = u + a t। ये मैंने लिखा हुआ भी है। अभी देखिए, इस v का मतलब यहाँ है v और u दोनों वेग है। u हमारा प्रारंभिक वेग है। प्रारंभ का मतलब ये हुआ कि जब मैंने किसी वस्तु को देखना शुरू किया उस समय उसका वेग जितना था वो u है। जब हमने उसको ऑब्जर्व करते रहे, हम कुछ देर उसकी तरफ ही ध्यान रहा हमारा, वो t समय तक हमने उसको मापते रहे। और जब t समय पूरा हुआ उस समय भी मैंने उसका वेग मापा था, जो अंतिम वेग के रूप में मेरे सामने है, और उसको मैंने नाम दिया है v का। इसका मतलब ये हुआ कि v और u दोनों ही वेग हैं। यह शुरुआत का वेग है। शुरुआत का मतलब यहाँ इस बात से नहीं है कि जब वो शुरू हुआ होगा, नहीं, जब हम उसको देखना शुरू हुए थे। या आपके मन में ये भी बात आ सकती है कि शुरू का जो वेग है वस्तु का वह 0 होगा। 0 नहीं, जो वस्तु है वह तो समान वेग से चल रही है। हमने जब उसको देखना शुरू किया उस समय जो वेग उसका माना जाएगा वो प्रारंभिक वेग है, उसको हम u से दर्शाते हैं। जब हम अपनी ऑब्जर्वेशन पूरी कर लेंगे t समय बाद, उसकी जो वेग की जो वैल्यू होगी वो उसका अंतिम वेग माना जाएगा, और उसको हमने v से दिखाया है। दूसरी तरफ हमारा जो त्वरण है, स्थिति में हम एक समान त्वरण की बात कर रहे हैं। यह वह स्थिति है जब उस पर त्वरण लगा हुआ है, और वो त्वरण a से हमने दर्शाया है, और t हमारा समय अंतराल है। अब हमारे पास ये तीनों चीजें आपस में ऐसे मिली है, एक समीकरण हमें मिला है। अब हमें वो बोलता है, आज का जो हमारा पूछने का या समझने का जो बात है वो ये है कि ये सारी चीजें आपस में ऐसे जुड़ी कैसे है। ये जो संबंध बना हुआ है वेग और समय में, ये संबंध कैसे बना है। आपने वेग समय का एक ग्राफ बनाना है और उससे इस संबंध को सिद्ध करके दिखाना है, उसको प्रूव करना है, उसको बताइए कि ये कैसे बना। तो हमने यहाँ देखिए एक फिगर बनाई हुई है, ये वेग समय ग्राफ है। वेग समय ग्राफ बनाया हुआ है। इसको यदि हम ध्यान से देखें, यहां से ये देखिए, यहां से हमारा ये t = 0 यहां से शुरू हुआ, ये समय यहां है, वेग ऊपर है। यहां से जैसे ये तो 0 है t, जैसे ही t शुरू हुआ तो हमारा वेग इतना है। इसका मतलब ये हो गया
कि हम वेद ऐसा नहीं हुआ बेटे कि हमारी जो ये लाइन है ना ये यहाँ नहीं है कि t 0 है और v भी 0 है, हमारा वेग भी 0 है, नहीं। जब t 0 है, जब हमने अब वस्तु के वेग को देखना शुरू किया था, उस समय उसके पास जो वेग है वो इतना है और इस वेग को मैंने दिखा दिया है u से। अब इसका ग्राफ ऐसे बनाया हुआ है, ये ग्राफ बना है यहां से हमने t बराबर 0 से और t बराबर यहां तक t है, यहां तक हमने इसको ऑब्जर्व किया और उस समय इसका जो वेग बना है वो v आया है। यहाँ कितना आया है, ये v आया है। और इस लाइन में हमने काम किया है कि ये इतना वेग है v, इतना है u और ये कितना हो गया v में से u माइनस हो गया, ये हो गया हमारा v माइनस u। और नीचे वाली यदि इसको बात करें, यहाँ से यहाँ तक का जो समय अंतराल है, यहाँ t बराबर 0 था और यहाँ t हो रहा है, तो ये सारी लंबाई कितनी आएगी, t समय आया है ये। और इस तरह हमने अब यहाँ एक वेग समय ग्राफ बनाया है जो हमारा यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ समाप्त हुआ है। दूसरा, यह वेग समय ग्राफ किसी ऐसे वस्तु का है जिसका प्रारंभिक वेग तो u है, जो a त्वरण से, ये त्वरित वेग का उदाहरण है, जो त्वरण a से चलती हुई t समय में v वेग प्राप्त कर लेती है। ऐसी हमारी इसमें ये फिगर हमें दर्शा रहा है। ये इसको अब हम लिखते हैं, हम लिखेंगे एक समान त्वरण के साथ, समान त्वरण, एक समान त्वरण है लगा हुआ इसमें a, ये हमारा त्वरण है। एक समान त्वरण के साथ चलती हुई किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, प्रारंभिक वेग u है जो t समय में बढ़कर v हो जाता है। उसका वेग समय ग्राफ बनाइए। देखिए, इसने बोला है कि एक वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u है, त्वरण उसका a है, t समय में उसका वेग v बन जाता है, और ऐसी वस्तु का ग्राफ बनाना है वो मैंने पहले ही बनाया हुआ है। ये देखिए, हमारी ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से t = 0 से शुरू हुआ, उस समय इसका प्रारंभिक वेग u है, एक त्वरण के साथ ये चलती है और t समय तक चलता है, तब जाके इसका वेग v हो जाता है। यहाँ इसका वेग v हो जाता है। ये ग्राफ हमने बना दिया है। अब हमारा जो काम है, हमने ये देखना है कि यह जो सूत्र हमारे पास है ये कैसे बना, हमारा जो ये सूत्र बना है यह कैसे बना। अब वेग समय ग्राफ, वस्तु का वेग समय ग्राफ हमारे पास है, इससे मैं त्वरण निकालना चाहता हूं, इससे त्वरण निकालना। त्वरण का फॉर्मूला याद कीजिए, त्वरण वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल।
बटे समय अंतराल। वेग में परिवर्तन कितना हुआ हमारा, शुरुआत में था u, फिर हुआ v, वेग में परिवर्तन कितना बना v माइनस u, ठीक है। और समय अंतराल कितना लिया, शुरू में था 0, बाद में हुआ t, तो समय अंतराल हुआ t समय में वेग परिवर्तन कितना हुआ v माइनस u। तो हमें निकालते हैं ग्राफ से त्वरण, तो त्वरण किसके बराबर आ रहा है, a बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, बटे समय अंतराल। वेग में परिवर्तन कितना है भाई हमारा, सारा वेग कितना है, फाइनल वेग OB, शुरुआत में कितना था OA, समय कितना मिला OE, इतना समय लिया उसने, तो A बराबर हमारे पास कितना आ रहा है, OB बताओ क्या है, OB तो B है भाई, हाँ जी, OA U है और ये हमारा T है, और यहाँ से हमारे पास इनकी आर पार गुणा रखने पे हमारे पास आया V माइनस U बराबर AT, और V बराबर U जमा AT। यह हमारी गति की पहली समीकरण है, और इस समीकरण में वेग और समय आए हुए हैं, आया हुआ तो इसमें त्वरण भी है, फिर भी इसका नाम देते हैं हम वेग समय संबंध। तो प्यारे बच्चों, यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक समीकरण है जिसको हमने ग्राफ की विधि से आज सिद्ध किया है। तो सभी बच्चों ने इसको अच्छी तरह याद कर लेना है। ओके, थैंक यू।